संभल में 24 नवंबर को जिस शाही मस्जिद के सामने सर्वे को लेकर चिंगारी भड़की थी हिंसा की, वो मस्जिद अब हमेशा पुलिस की निगहबानी में रहने वाली है। संभल प्रशासन ने शाही जामा मस्जिद के सामने खाली हुई एक जमीन पर नई पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया है। जिस शाही जामा मस्जिद के चलते यूपी का संभल बीते कई दिनों से सुर्खियों में है, उसी मस्जिद के सामने अब पुलिस चौकी तामील कर दी जाएगी। शुक्रवार को पुलिस अफसरों की मौजूदगी में मस्जिद के सामने खाली पड़ी जमीन की पैमाइश की गई और शनिवार को एएसपी ने विधि विधान के साथ पुलिस चौकी की नींव रख दी। संभल के इतिहास और पौराणिक महत्व की वजह से पुलिस महकमे ने अपनी नई चौकी को सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम दिया। आज जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है, उस सत्यव्रत पुलिस चौकी का लगातार यहाँ पर जो कामकाज है वो लगातार चल रहा है और चौकी को बनाने का जो पूरा कार्य है वो पूरा कार्य प्रगति पर है। उसके अलावा यहाँ पर आज संभल में जिस वक्त यहाँ पर पुलिस चौकी की खुदाई हो रही थी, नींव की जब खुदाई हो रही थी, तब कई सारी प्राचीन काल की जो पॉटरी हैं, वो प्राचीन काल की पॉटरीज यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में बवाल और हिंसा हुई। ऐसी ही परिस्थितियां दोबारा न पैदा होने पाए और इलाके में सुरक्षा और कानून का इकबाल बुलंद रहे, इसके लिए शाही मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का फैसला लिया गया। संभल स्थित जामा मस्जिद परिसर एवं इसके आसपास जो संवेदनशील स्थान हैं, इनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। संभल और आसपास के जो नगरीय क्षेत्र है, एक संवेदनशीलता का इतिहास रहा है और इसके लिए देखते हुए सुदृढ़ एक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है और इसी की तैयारी की जा रही है। मस्जिद के सामने जिस जमीन पर पुलिस चौकी का काम चल रहा है, उसे कुछ लोगों ने दावा किया कि वो उनकी पुश्तैनी जमीन है। हालांकि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन और हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पूरी बटालियन आई है यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की कि किसी भी तरह की अगर कोई भी व्यक्ति अराजकता करने की कोशिश करता है तो अराजक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। लेकिन संभल में शाही मस्जिद के सामने नई पुलिस चौकी खोलने का यूपी सरकार का फैसला असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा। ओवैसी ने पुलिस चौकी बनाने के फैसले का विरोध करते हुए यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए। कई लोग भी अभी आए थे, आपके पास कागज वगैरह दिखाया था, तो उसके बारे में वो संदर्भी जमीन की नहीं थी। उन्होंने एक पेपर दिखाया जो कि राजस्व विभाग द्वारा देखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। वहीं संभल में खुदाई के दौरान मिली बावड़ियों को विस्तार देने का काम अब भी जारी है। राजस्व विभाग ने जमीन के नीचे से निकले निर्माण की पैमाइश करके अब इस बात की पड़ताल शुरू कर दी है कि बावड़ी, कुओं और ऐतिहासिक धरोहरों पर खड़ी की गई इमारतें अवैध तो नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो संभल में अवैध निर्माण पर भी प्रशासन एक्शन लेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।